यशवा हमशिया के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब्द शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाबा आप सबके साथ आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने अद्रोही का, उसकी बड़ी फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। ये हमारे अद्रोही का बड़ा अनुग्रह है प्रिय अजीजों। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े इस पूरी दुनिया में है वो सब यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं और यहोवा का राज्य आ जाए यशवा के नाम से। आमीन। प्रिय अजीजों, आप जरूर इस प्रार्थना के विषय को अपनी दुआओं में याद रखें। तुम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि पवित्र मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता। हमने सीखा इसके अंदर जो कुछ भी था वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी था। प्रिय चीजों, हमने सीखा इसके अंदर 3 भाग हुआ करते थे और हमने वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारे भेद की बात को सीख कर यहोवा के नाम को जलाल दिया है। प्रिय चीजों, हमने महायाजक के विषय में सीखा, महायाजक के वस्त्रों के विषय में सीखा है और आज के भाग में हम महायाजक के मौत के रहस्य को खोलेंगे कि उसके अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ था। प्रिय अजीजों, महायाजक के मौत के विषय में। और जब आप गिनतियों की किताब उसके 35 अध्याय 9 वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि यहोवा ने मूसा से कहा कि तुम जब यर्दन में जाओगे, कनान के अंदर जाओगे, तो ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। क्या होता था प्रिय अजीजों, यहोवा ने मूसा को ये कमांडमेंट दिया, आज्ञा दिया कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें अपने लिए शरण नगर ठहराने हैं। और उन शरण नगर में क्या होता था कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी को भूल से मार दिया हो, उसका कत्ल कर दिया हो, तो फिर वो जो खूनी है, जिसने किसी का खून बहाया है, जिसने गलती से किसी को मार दिया है, वो उस शरण नगर को भाग जाया करता था। और जब वो शरण नगर को भाग जाता था तो उस शरण नगर के अंदर वो सेफ होता था, क्योंकि जिसका उसने नुकसान किया है, जिसका उसने खून बहाया है, उसके जो रिश्तेदार हैं या उसके जो परिवार के लोग हैं, वो अगर उस शरण नगर के बाहर उस खूनी को पाएंगे तो वो उसको मार सकते थे। लेकिन उस शरण नगर के अंदर यदि वो खूनी है तो वहां उसको कोई भी नहीं मार सकता था। और ये लो हुआ करता था। ये प्रिय अजीजों, मूसा के समय पर ये वो था कि लो था कि जो खूनी है वो शरण नगर को भाग जाएगा, तो शरण नगर के अंदर वो सेफ होता था, वो बचा रहता था, क्योंकि वहां पर उसका जो दुश्मन है, जिसके खिलाफ, जिसके परिवार से उसने बंदे को मारा है, वो आकर उसको नहीं मार सकता था, क्योंकि उस शरण नगर के अंदर वो सेफ है, वो सुरक्षित है। प्रिय अजीजों, लेकिन यदि वो शरण नगर के बाहर मिल गया या शरण नगर में जाने से पहले अगर दुश्मन ने उसको देख लिया, जिसके परिवार में से, जिसके घराने में से उसने लहू को बहाया है, यदि वो उसने उनको देख लिया तो उस दोषी को वो मार सकते हैं प्रिय अजीजों, और वो मर सकता है और उसके खून का दोष भी उनके ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर उस खूनी के लिए एक बहुत ही, जिसने भूल से किसी को मार दिया है, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो शरण नगर को भाग जाए और शरण नगर में उसको रहना पड़ता था। वहीं पर उसका पालन पोषण होगा, वहीं पर वो रहेगा प्रिय अजीजों। और उस शरण नगर में उसको कब तक रहना था? जब तक महायाजक की मौत ना हो जाए। उस समय, जिस समय उसने कत्ल किया है, जिस समय उसने मारा है, उस समय पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ जो महायाजक होता था, जैसे कि हारून महायाजक है, एलीआजर महायाजक है, तो यहोशू महायाजक है, तो जो महायाजक है, वो महायाजक जो पवित्र तेल से अभिषेक किया गया, उस तेल से, जो तेल मूसा ने मिलाप वाले तंबू को बनाने के समय बनाया था, उस तेल से जो अभिषेक किया गया वह महायाजक है। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उस अपराधी को उस शरण नगर में रहना होता था। और जैसे ही वो महायाजक मर गया, उसके बाद वो उस शरण नगर से बाहर आ सकता है। अब उसको कोई भी नहीं मारेगा, कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि अब उस जो लहू के अपराध से, खून से
वो बरी हो चुका है, उस लहू से वो आजाद हो चुका है। प्रिय अजीजों, इसका एक बहुत बड़ा आत्मिक रहस्य है जो कि हमारे अद्रोही यशवह मसीह के साथ जुड़ती है। प्रिय अजीजों, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय यहोवा ने मूसा को बताया था कि 6 शरण नगर उनको बनाने थे। प्रिय अजीजों, 6 शरण नगर उनको बनाने थे और 6 ऐसी सिटीज होते थे, शरण नगर होते थे, जहां पर वो खूनी जो है उन 6 के 6 में से किसी में भी भागकर वो अपने प्राणों को, अपने जान को बचा सकता है। अब ये सारी की सारी बातें प्रिय अजीजों आत्मिक रहस्य को खोलती है, आत्मिक भेद को खोलती है। याद रखें, हम सब यहोवा की नजरों में गुनहगार हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे गुनाह किए हैं जो अचानक हो जाते हैं, जो भूल से हो जाते हैं। जो गुनाह आप जानबूझ के कर रहे हैं उसका तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसका आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो बीज आप बो रहे हैं वो तो आपको काटना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो हम अनजाने में करते हैं, जिसका हमें नहीं पता। सच में उन सारी गलतियों को जो हमने जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है, तो जानबूझकर किया है वो शरीर में हमने बोया है, शरीर में हमें काटना पड़ेगा। लेकिन याद रखना है प्रिय अजीजों, हमारा महायाजक यशवह मसीह है जो यहोवा के पवित्र तेल के द्वारा अभिषेक किया गया था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसने बपतिस्मा लिया और लिखा है स्वर्ग खुल गया और ऊपर से पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद यशवह मसीह के ऊपर उतरा है। तो हमारा जो महायाजक, जो कि मिल्कीसेदेक की रीति के पर वो याजक भी है और वो महायाजक भी है। प्रिय अजीजों, तो वो महायाजक यशवह मसीह है और उसके लहू के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के खून के द्वारा जब वो मर गया है, तो हम जो अपने पापों में पहले कैद थे और यहोवा के क्रोध के भागीदार थे, हमें यशवह मसीह जो कि हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है, उसके लहू के द्वारा प्रिय अजीजों हमें छुटकारा मिल गया है, हमें आजादी मिल गई है। अब कुछ और भेद की बातों को आपको यहाँ पर सीखने की जरूरत है। 6 शरण नगर बनाए गए थे प्रिय जी, तो याद रखिए 6 जो है किस बात की ओर इशारा करता है, हमें देखना। यहोवा ने सारी पृथ्वी की जो रचना है वो 6 दिनों में की प्रिय जी। और यीशु मसीह जब क्रूज के ऊपर थे तो 6 घंटे वो क्रूज के ऊपर रहे और 6 घंटे में यीशु मसीह ने क्रूज के ऊपर दुख सहा है, पीड़ा को उठाया। क्यों? क्योंकि 6 दिन के अंदर यहोवा ने सारी सृष्टि की रचना का काम किया था और 6 घंटे के अंदर यीशु मसीह ने सारी पृथ्वी के छुटकारे का काम पूरा किया था प्रिय चीजों। और 6 घंटे की उस पीड़ा के बाद यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिया और वो विश्राम में प्रवेश कर गए। 6 दिनों के अंदर यहोवा ने अपने सारे काम को पूरा करके वो शब्बत में आ गया। उसने कहा कि सब कुछ उसने जो काम यहोवा को करना था उसको काम को उसने पूरा करके विश्राम किया है। अब प्रिय जीजो, ये जो 6 हैं शरण नगर, ये 6000 सालों की ओर इशारा करते हैं। याद रखें, जिस प्रकार से 6 दिन में यहोवा ने सारी पृथ्वी की रचना की, 6 घंटे में यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का काम पूरा किया और 6000 साल ही यहोवा ने सारी मानव जाति को दिया है ताकि वो शरण नगर के अंदर रहे। और उन 6000 सालों के अंदर, क्योंकि जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो आदम को यहोवा ने बताया था कि 120 जुबली यानी कि 120 साल यानी कि 120 इंटू 50 120 जुबली, एक जुबली के अंदर 50 साल होते हैं प्रिय अजीजों। 120 जुबली मानव जाति को दिए गए थे और 120 जुबली के अंदर जो कोई भी उस महायाजक की मौत के ऊपर विश्वास करेगा। यहाँ क्या होता था कि जो खूनी शरण नगर के अंदर है उस खूनी को ये विश्वास करना होता था कि महायाजक अब मर गया है। जैसे उसको समाचार मिलता था, ये खुशखबरी मिलती थी कि महायाजक मर चुका है और अब वो उस शरण नगर से आजाद है और वो वहां से जा सकता है, तो उसको उस मौत के ऊपर भरोसा करके उसको बाहर निकलना है क्योंकि उसका छुटकारा हो चुका है। लिखा है यहाँ पर, और मंडली उस खूनी को लहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वो पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण स्थान में रहना
अवश्य है, और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। याद रखें प्रिय जीजो, हमारी निज भूमि स्वर्गीय स्थान है, स्वर्ग है। और याद रखें, हम परदेसी है, मुसाफिर हैं, और हम इस पृथ्वी के ऊपर आए, हम सब ने गुनाह किया है, और यहोवा ने पूरी मानव जाति को 6000 साल दिए हैं, और इन 6000 सालों में हर एक इंसान को यशवा मसीह की कुर्बानी के ऊपर ईमान लाना है, विश्वास करना है। और जब वो इस कुर्बानी के ऊपर विश्वास करेगा तो यीशु का लहू उसे सब पापों से छुटकारा दे देगा। यशवा का लहू उसे सब गुनाहों से आजाद कर देगा। लेकिन यदि वो महायाजक की मौत के ऊपर भरोसा नहीं करता तो फिर वो दोषी ठहरेगा, और वो यहोवा के क्रोध को उठाएगा, उसके न्याय को वो सहन करेगा। प्रिय जीजो, इसीलिए प्रिय जीजो, ये जो महायाजक की मौत के पीछे ये जो शरण नगर का रहस्य है, महायाजक की मौत का रहस्य है, ये अपने अंदर असीम भेद को छिपाए हुए है, जो कि आज हम सीख रहे हैं प्रिय जीजो, कि ये जो 6000 साल पूरी मानव जाति को 120 जुबली दिया गया है, उन्हें अपने पापों से तौबा करना है, मन फिराना है, और महायाजक यानी कि यशवा मसीह के खून के ऊपर, उसके लहू के ऊपर भरोसा करना है, और तौबा करके उसे यहोवा के शरण स्थान में आ जाना है, उसके अपने निज भूमि में। क्योंकि प्रिय जीजो, इस पृथ्वी के रहते हुए हमारा जो निज भूमि है वो यहोवा का शरण स्थान है, वो यशवा मसीह के हाथों में वो स्थान है, हम उसी में रहकर सुरक्षित है। प्रिय जीजो, ये बहुत ही अद्भुत भेद को हमारे लिए खोलती है। प्रिय जीजो, इन 6000 सालों के अंदर जो कोई अपने पापों से मन फिरा लेगा और यशवा मसीह की मौत के ऊपर भरोसा करेगा, वो उद्धार पाएगा, वो निजात पाएगा। अगर आप इब्रानी भाषा में इसके भेद को देखेंगे तो इब्रानी भाषा में शरण नगर को मिकलत आईर बोला गया है। प्रिय जीजो, मिकलत आईर, और इसके जब आप न्यूमेरिक वैल्यू को आपने स्टडी किया हो तो इसके विषय में यदि आप सीखेंगे, अगर इब्रानी भाषा के न्यूमेरिक वैल्यू आपको नहीं आते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिय जीजो हमारे अल्फाबेटिक वीडियो का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अल्फाबेट को सीख लीजिए, ताकि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है आपको याद हो जाए। तो मिकलत की न्यूमेरिक वैल्यू को हमने निकाला, मैम की जैसे न्यूमेरिक वैल्यू 40 है, कुफ की 100 है, लामिद की 30 है, और तथ की 9 है। प्रिय जीजो, आइन की 70 है, योद की 10 है, और रैश की 200 है। इन सारी वैल्यू को जब हमने प्लस किया तो हमें 459 मिला प्रिय जीजो, और जब मैंने 459 को भी आपस में जोड़ा है तो मुझे 18 मिला है, 18 मिला है। और इब्रानी भाषा में 18 जो है वो खाए का कोड है, यानी कि खैत और योद का कोड है। खैत की वैल्यू 8 होती है, योद की वैल्यू 10 होती है, दोनों को प्लस करें 18 मिल जाएगा, और 18 खाए का कोड है, और खाए जो है वो जीवन है। प्रिय जीजो, याद रखें, ये शरण स्थान एक हमारे लिए जीवन में प्रवेश करने का एक रास्ता है, कि जब तक यहोवा का क्रोध ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम शरण नगर में रहें, और यशवा मसीह के मौत के ऊपर भरोसा करके उसके मौत के द्वारा हम जीवन में यानी कि खाए में प्रवेश करें, ताकि हम यहोवा के अनुग्रह को पाएं, यहोवा की दया को पाएं, और उस न्याय से हम बच जाए। प्रिय जीजो, याद रखें, जिसने खून किया है उसका खून बहाया जाएगा, लेकिन खून ना बहाकर उसे जीवन मिल रहा है। हम इसी बात को सीख रहे थे, और इसके इब्रानी भाषा के शब्द के अंदर यानी कि मिकलत आईर के अंदर, आईर का अर्थ है सिटी यानी कि शहर, और मिकलत का अर्थ है शरण स्थान, शरण नगर। तो प्रिय जीजो, रिफ्यूज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसे भेद को समेटे हुए है जिसके द्वारा हम उद्धार की योजना को यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रिय जीजो, इसी प्रकार से इब्रानिया इन सारी भेद की बातों को खोलता है कि जो हमारा याजक है यानी कि यशवा मसीह, वो हमारा महायाजक भी है। उसके विषय में लिखा वो तो शपथ के साथ यानी कि मिल्कीसेदेक की रीति के अनुसार, उस शपथ के अनुसार जिससे यहोवा ने खाया और वो हमारे लिए महायाजक बना, वो हमारे लिए याजक बना है, और उसने यहोवा के सामने हमारे लिए उद्धार का पूरा काम किया है, और उसने हमारे लिए मौत को सह लिया है। और लिखा है ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं था कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार
के लिए अनंत छुटकारा प्रदान किया है। हाँ प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह की मौत के ऊपर हम सबको भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। याद रखें, वो एक मेमना होकर अपने आप को कुर्बान कर रहा था। याजक होकर वो एक मेमना भी था, वो एक याजक भी था, और वो एक महायाजक भी था। प्रिय अजीजों, याद रखें, मेमने के रूप में वो कुर्बान हो रहा था, याजक के रूप में वो अपने आप को कुर्बान कर रहा था, और महायाजक के रूप में वो अपने लहू को ले जाकर पिता के आगे, यहोवा के आगे, उस न्याय के सिंहासन के ऊपर छिड़क कर उसको दया के सिंहासन में बदल रहा था। प्रिय अजीजों, आए हम इन सारी बातों के ऊपर विश्वास करें, ताकि हम यहोवा के अनुग्रह के द्वारा अनंत छुटकारे को प्राप्त करें। यहोवा आप सबके साथ हो, अब सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आज के भाग में हमने शरण नगर के विषय में सीखा है, महायाजक की मौत के रहस्य के विषय में सीखा है। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप ईमान में बने रहें। यहोवा आप सबके साथ हो। आप सबको शब्बत शलोम, आमीन।